अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिक्यूलस। सुपीरियर कॉलिक्यूलस के लेवल पे हम डिस्कस करेंगे मिड ब्रेन का ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, सबसे पहले ये है सुपीरियर कॉलिक्यूलस। पोस्टीरियर साइड से शुरू करें, इसका भी सेम वही एनाटमी है जो मैं आप लोग को बताऊं। ये क्रस सेरिब्राई, दैट इज सब्सटेंशिया निग्रा, ब्लैक डार्कली कलर्ड एरिया है, मेलानिन कंटेनिंग सेल्स हैं यहाँ पर, न्यूरोनल सेल्स। फिर ये सेरिब्रल एक्वेडक्ट के आगे वाला एरिया सब्सटेंशिया निग्रा तक है, टेगमेंटम। एंड पीछे ओवरऑल सेरिब्रल एक्वेडक्ट के पीछे जितना भी एरिया रह जाता है डेट इज टेक्टम। ठीक है, टेक्टम, टेगमेंटम, सब्सटेंशिया निग्रा एंड दैट इज क्रस सेरिब्राई। सब्सटेंशिया निग्रा जो है ये बीच में बाउंड्री लाइन है बिटवीन क्रस सेरिब्राई एंड द टेगमेंटम। ठीक है, अब ये है यहाँ से स्टार्ट करते हैं पोस्टीरियर से। ये ग्रीन कलर सुपीरियर कॉलिक्यूलस, सेरिब्रल एक्वेडक्ट। ठीक है, ये मैंने आप लोग को बताया था कि मेड्यूला में थर्ड वेंट्रिकल होती है। देन उसके बाद ये सेरिब्रल एक्वेडक्ट होती है, जो कि सेरिब्रल एक्वेडक्ट बेसिकली कनेक्शन है बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल, इंफीरियरली थर्ड वेंट्रिकल इन द मेड्यूला एंड देन सुपीरियरली फोर्थ वेंट्रिकल, और इन दोनों को बीच में कनेक्ट करा है सेरिब्रल एक्वेडक्ट। देन सेरिब्रल एक्वेडक्ट इज सराउंडेड बाय द सेंट्रल ग्रे मैटर। ये जो साइड पे इसके ये सर्कल शो हो रहा है, इसके अंदर हमारा सेंट्रल ग्रे मैटर है। देखें यहाँ पे इस लेवल पे सेंट्रल ग्रे मैटर हमारा कितना रिड्यूस हो गया है। ठीक है, मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। देखिए ये ट्राइजेमिनल नर्व जो है ना वो हमारा अभी तक चल रहा है, ट्राइजेमिनल नर्व का सिस्टम। अब ये मिड ब्रेन, मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व मतलब मिड ब्रेन में जो न्यूक्लियस है, बेसिकली ट्राइजेमिनल नर्व के 3 न्यूक्लियस होते हैं। वो जब मैं ट्राइजेमिनल सिस्टम पे पूरी वीडियो बनाऊंगी तो वो आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन नाम जो है वो स्पाइनल है, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व एंड द मोटर न्यूक्लियस एंड सेंसरी न्यूक्लियस। ये पूरा ट्राइजेमिनल सिस्टम है जो कि कंप्राइज करता है बहुत सारे न्यूक्लियाई पे, 3-4, वो मैं आप लोगों को पूरी वीडियो एक साथ दूंगी। देन इसके बाद है सुपीरियर कॉलिक्यूलस की। एक बात मैंने आप लोगों को नहीं बताई, सुपीरियर कॉलिक्यूलस एफरेंट फाइबर्स आ रहे होते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलस में। कहाँ से? ऑप्टिक नर्व, विजुअल कॉर्टेक्स एंड स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट से। और इफरेंट फाइबर्स टेक्टोस्पाइनल एंड टेक्टोबल्बर ट्रैक्ट्स में ये भेज रहा होता है। देन न्यूक्लियस ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व। जब हमने ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मिड ब्रेन देखा था एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिक्यूलस, तो एक नर्व निकल रही थी जो थी ट्रॉक्लियर नर्व, जिसका न्यूक्लियस इसी जगह पे लोकेटेड था, लेकिन वो एंटीरियरली नहीं निकल रही थी नर्व, वो जा रही थी पीछे और पीछे से निकल रही थी वो दोनों कॉलिक्यूलाई के बीच में से। लेकिन ये ऑक्यूलोमोटर नर्व है, इसके न्यूक्लियस लोकेटेड है सेंट्रल ग्रे मैटर के एंटीरियरली, और ये नर्व निकल रही है आगे से। दोनों जो लेवल्स हैं एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिक्यूला एंड सुपीरियर कॉलिक्यूला, सुपीरियर कॉलिक्यूलस के अगर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है तो आप इसी तरीके से पहचान सकते हैं कि जिसमें नर्व पीछे से निकल रही है वो हमारा इंफीरियर कॉलिक्यूलस का लेवल है, और नर्व जो है वो है ट्रॉक्लियर नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व। लास्ट वीडियो में मैंने शायद थोड़ा गलत बता दिया था, आई सेड थर्ड क्रेनियल नर्व है बट वो फोर्थ क्रेनियल नर्व है, सॉरी। और जहाँ पर नर्व आगे से निकल रही है, इंटरपेडिकुलर फोसा से बाहर आ रही हो, ये हमारा सुपीरियर कॉलिक्यूलस का लेवल है। दूसरा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये भी है कि रेड न्यूक्लियस जो है ये सिर्फ हमें सुपीरियर कॉलिक्यूलस वाले लेवल पे शो होगा। देयर वाज नॉट एनी रेड न्यूक्लियस टाइप सच थिंग। देन ये न्यूक्लियस ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व मैंने आप लोगों को बताया, ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलर से ही हमारे पास मेड्यूला से ही कंटिन्यू हो रहा है। देन ये देखिए, ये जो है ना ये पूरे लेमिनिस्काई लोकेटेड है, इसमें ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस, स्पाइनल लेमिनिस्कस एंड मीडियल लेमिनिस्कस, ये कर्व बना रहे हैं तीनों मिलकर। लेकिन याद रहे कि लेटरल लेमिनिस्कस, टोटल 4 लेमिनिस्कस ब्रेन स्टेम में लोकेटेड हैं, मीडियल, लेटरल, स्पाइनल एंड
ट्राइजेमिनल। लेकिन इस लेवल पे आकर, सुपीरियर कॉलिक्यूलस के लेवल पे आकर हम ऊपर आ गए हैं, ब्रेन स्टेम के तकरीबन एक्सटेंट पे आ गए हैं। तो यहाँ पे लेटरल लेमिनिस्कस नहीं है, ये कर्व 3 लेमिनिस्काई बना रहे हैं, मीडियल, स्पाइनल एंड ट्राइजेमिनल। याद रहेगा, आसान बात है, कोई मुश्किल नहीं है। ये सेंट्रल ग्रे मैटर इन द फॉर्म ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन सराउंड कर रहा है रेड न्यूक्लियस को। ये रेड न्यूक्लियस क्या है? ये देखिए, ये जो रेड न्यूक्लियस है ये बेसिकली एक राउंडेड मास है ग्रे मैटर का। ग्रे मैटर का राउंडेड मास है, किस एरिया में लोकेटेड है? सेरिब्रल एक्विडक्ट और सबस्टेंशिया निग्रा के बीच में जो एरिया है वहाँ पर लोकेटेड है। इसका जो रेड कलर का नाम जो दिया गया है इसको, रेड न्यूक्लियस, वो इसलिए दिया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ रेड कलर हमें इसका फ्रेश स्पीसीमेंस में शो होता है, और ये इसलिए दिया गया है कि इस एरिया की हाई वेस्कुलरिटी है, ब्लड सप्लाई ज़्यादा है, और इसके अलावा यहाँ जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं उनके साइटोप्लाज्म में एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड मिलता है, जिसकी वजह से इसका रेड कलर अपेयर होता है हमें, और इसका नाम पड़ गया है रेड न्यूक्लियस। देन ये वही सबस्टेंशिया निग्रा, ये मैं आप लोगों को सारी बता चुकी हूँ। डिकर्सेशन ऑफ रब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट्स, रेड न्यूक्लियस से इंफीरियरली रब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट आ जाता है। देन जो है ये ऑक्यूलोमोटर नर्व हमारी बाहर आ रही है इंटरपेडिकुलर फोर्सेस से। ये क्रस सेरिब्राई के फाइबर्स मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताए थे। ये फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स मीडियल 2/3 ऑक्यूपाई कर रहा है कॉर्टिकोस्पाइनल एंड कॉर्टिकोन्यूक्लियर फाइबर। देन द लेटरल वंस आर टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर्स। देन ये वही लेमिनिस्कस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। देन this is the midbrain at the level of superior colliculus, nothing more than that। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल्स अबाउट द ब्रेन स्टेम। यहाँ पे हमारा ब्रेन स्टेम तकरीबन पूरा हो जाता है चैप्टर। ठीक है, अगर आपको कोई क्यूरी हो या क्वेश्चन वगैरह पूछने हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक और बात, रेड न्यूक्लियस के बारे में एक बात बताऊँ कि उसके फाइबर्स जो हैं, एफरेंट फाइबर्स, वो आ रहे हैं फर्स्टली फाइबर्स, एफरेंट फाइबर्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स के थ्रू। देन आ रहे हैं सेरिबलम से थ्रू सुपीरियर सेरिबुलर पेडंकल। मोर ओवर सबस्टेंशिया निग्रा, स्पाइनल कॉर्ड, सबथैलेमिक, लेंटिफॉर्म एंड हाइपोथैलेमस से भी एफरेंट फाइबर्स रेड न्यूक्लियस में आ रहे हैं। देन इफरेंट फाइबर्स की बात की जाए तो इफरेंट फाइबर्स रेड न्यूक्लियस में आ रहे हैं, न्यूक्लियस से जो जा रहे हैं वो हैं रब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड में। जैसे ही ये ट्रैक डिसेंड होती है तो यहाँ पे इसके फाइबर्स डिकर्सेट हो रहे हैं, दिस वन। जैसे ही ये ट्रैक डिसेंड डाउन हो रही है स्पाइनल कॉर्ड में रेड न्यूक्लियस से, तो इसके फाइबर डिकर्सेट होते हैं। रेड न्यूक्लियस जो है वो सराउंडेड है रेटिकुलर फॉर्मेशन से। रब्रोस्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट जो है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन से भी लेके जा रही है स्पाइनल कॉर्ड में इफरेंट फाइबर्स फर्दर सबस्टेंशिया निग्रा से भी जा रहे हैं और थैलेमस से भी जा रहे हैं। चलिए, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है हमारा मिड ब्रेन। फर्दर हम क्लिनिकल्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मिड ब्रेन स्टेम के। अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन मी कवर।